नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य हिंदी का 22 नंबर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। दोस्तों जो भी हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी लोगों को लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार हर एक एग्जाम में 2 से 3 सालों में, लगभग 3 सालों में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यूपीएसआई, बीएड लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पुलिस साथ ही साथ जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है और मैं बताऊंगा क्यों किसका आंसर ये होगा। और यहाँ पर लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, कमेंट में ईमानदारी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो वो हो जाएगा आपका संप्रदान यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? यहाँ पर है पांचों वटों का जो है समाहार या जो एक ही में रहेगा उसी को ये कहते हैं। तो दोस्तों पंचवटी यहाँ पर 5 है, तो स्टार्टिंग से ही आप अंक है, तो अंक किसको कहते हैं? द्विगु समास को कहते हैं। तो बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काउंट करते रहिए, अगर आपने 2 आंसर किया है गिनते रहिए कितना आप सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, और पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर दे लीजिए, उसके बाद ही आप आंसर को देखा करिए। तो समय जो मैं दे रहा हूँ उसमें आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग मतलब होता है आगे लगा रहेगा, प्रत्यय मैंने पीछे लगा रहता है। आगे क्या लगा है? अधि लगा हुआ है अधिकारी में, अधि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काउंट करते रहिए, गिनते रहिए कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? मतलब कौन सा है जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए किसमें है जो कि अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो देखिए अनुज में, नुज मतलब तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर, तो अनुज में जो है अ उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी कथ का ये मतलब होता ही है, अ लगा दिया अकथ हो गया, अभेद हो गया, अचूक हो गया, चूक का होता ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है। लगा नहीं पूछना, नी नहीं लगा है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है नौकरानी, नौकरानी। देखिए शेर में शेरनी लग गया है, मोर में मोरनी लग गया है, कूट में कूटनी लग गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए नौकरानी में नौकर और आनी लगा है, नौकर और आनी लगा है। ठीक है, नी प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए दोस्तों जो भी हम ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार जो एग्जाम में पूछे गए उन्हीं को हम यहाँ पर करवा रहे हैं कंप्लीट। तो आपके जानते हैं कि जब भी सेट किया जाता है पेपर तो इधर से उधर का क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों यहाँ पर तत्सम नहीं है? वो आपको बताना है, तत्सम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो तत्सम नहीं है दोस्तों, कपाट आप जानते हैं ये सब है ही, कीटक भी है और कुम्भकार भी है। कूची जो है ये आपका तत्सम नहीं है। कूची जो है तद्भव शब्द है, और कूर्चिका जो होता है, कूर्चिका जो है वो आपका तत्सम है। तो इसी का तद्भव ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आपको तद्भव छांट करके बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है। देखिए पत्ता जो है ना, पत्ता ये है तद्भव। इसका आप पढ़े होंगे पत्र होता है। ठीक है, बेल पत्र, ठीक है, भोजन पत्र, तो ये सब जो है पत्र होता है। ठीक है, तो ये तद्भव है। तद्भव पूछा तो पत्ता जो है तद्भव है, तत्सम ये वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब आपको तत्सम छाट करके बताना है कौन सा तत्सम है। देखिए यहाँ पर जो शोभन है, शोभन, ये जो है तत्सम है, ठीक है। 16 जो है ये नहीं है, ठीक है। 16 जो को कहते हैं षोडश, 16 को षोडश कहते हैं, और सोता को सुप्त बोलते हैं, सोना को स्वर्ण बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। सुप्त बोलते हैं सोता को, ठीक है। तो यहाँ पर शोभन जो है ना, ये आपका तत्सम है, ठीक है। सोहन कहते हैं इसको, ठीक है। तद्भव में इसको सोहन कहते हैं, सोहन, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। यानी 4 भेद हैं और कौन सा भेद है जो कि नहीं है, जो कि गलत है, वो आपको बताना है। बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, माने कौन सा भेद उनमें से नहीं है। तो ये यौगिक जो है ये गलत है, यहाँ पर देशज होना चाहिए, ठीक है। देशज, देशज, यही 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 4 भेद हैं, ठीक है। इसमें जो यौगिक है ये गलत है, यानी अगर आंसर की बात करें तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलाते रहिए दोस्तों, कितने सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब दे चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक की संज्ञा नहीं है। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बताइए, यहाँ पर अगर हम दौड़ की बात करें, दौड़, तो ये नहीं है समूह, सभा, कक्षा, भीड़, ये सब है, ये आप जान ही रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है। कौन सा है जो कि द्रववाचक संज्ञा, ये तो देख कर के आप बता सकते हैं। द्रववाचक संज्ञा बताइए, द्रव कौन सा है, इसमें से आपको देख करके नहीं समझ में आ रहा है। द्रव जो है यहाँ पर दूध है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। यानी आप जो है ये कौन सा भेद का उदाहरण है वो आपको बताना है। वह आप ही चला गया, इसमें आपको बताना है कि कौन से भेद का, सर्वनाम के कौन से भेद का ये उदाहरण है। तो देखिए, आप ही चला गया जो ये निज है, निज, निज सर्वनाम का जो है उदाहरण है, ठीक है। निज सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलास में थोड़ा दूध है, ठीक है। थोड़ा जो रेखांकित है, ठीक है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये किस भेद के अंतर्गत आएगा। थोड़ा जो है, थोड़ा जो है ये क्या बता रहा है, आप खुद ही सोचिए। थोड़ा, कुछ, ये सब क्या है, परिमाणवाचक है, ठीक है। ये बता रहे हैं परिमाण कितना है, ठीक है, उसके बारे में। परिमाणवाचक जो है ये भेद है, विशेषण है। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु, ठीक है। खा, पी, पढ़, लिख, ये सब जो है, ये सब आपका जो है क्रिया का मूल रूप है, ये आप धातु कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। बताइए, अव्यय शब्द कौन सा है। मैं होकर वहाँ आया हूँ, सॉरी, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें आपको बताना है अव्यय कौन सा है, अव्यय शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है, मतलब इसमें सेंटेंस में जो है यहाँ पर हो जाएगा वहाँ, वहाँ हो जाएगा स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय जो है शब्द कौन सा है।
उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है बताइए। भर जो है ये आपका अव्यय है और ये है रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक, रीतिवाचक अव्यय। तो भर जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो कि अनाथ का पर्यायवाची नहीं है बताइए। देखिए अनाड़ी जो है ना, अनाड़ी ये तो अनाथ का कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है। बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित जो है, दूसरे पर आश्रित जो है, ये सब जो है सही है, ठीक है। मतलब आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। इन ऑप्शंस में से विचित्र का पर्यायवाची बताइए। देखिए विचित्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा लगभग वैसे ही रहेगा, यानी कि आपका विलक्षण, विलक्षण जो है ये विचित्र का पर्यायवाची है। बाकी तो कुछ उल्टा ही लग रहा है सब, ठीक है, मतलब बाहरी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या है। अमृत का विलोम शब्द क्या है बताइए। अमृत के साथ क्या बोलते हैं, विष, अमृत और विष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। स्तुति, बड़ाई करेंगे, ठीक है, स्तुति जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है, निंदा करना और उसके बाद स्तुति करना, ये इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान है, को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो नियति बोलते हैं, नियति को कोई टाल नहीं सकता, यही तो बोलते हैं, नियति राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि नियति को कोई टाल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार बोला जाता है, आपने कई बार सुना होगा ये। नेक्स्ट है, आप अपने, फिर उसके बाद गैप है, खाली स्थान है, के लिए लड़ना धर्म है, मतलब अपने किसके लिए यहाँ पर, ठीक है। रिक्त स्थान का जो है आपको पूर्ति करना है, उचित इसमें शब्द आपको डालना है, बताइए अपने किसके लिए लड़ना आपका धर्म है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतत्व, स्वतत्व के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांशों, उचित वाक्यांश चुने। कौन सा अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है, मतलब कौन सा वाक्य है बताइए। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो, बताइए। अनियमित देखिए क्या है बताइए, यानी जो नियम के अनुसार न हो उसी को तो अनियमित कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो नियमानुकूल न हो, ठीक है, जो नियमानुकूल न हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो नियम के अनुसार नहीं है वही तो है। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, उसके लिए एक जो है शब्द कौन सा है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसका हो जाएगा आक्रांत, आक्रांत हो जाएगा, ठीक है। अगर आक्रांता हो जाएगा तो जो कर रहा है, ठीक है, आक्रांत जो है ये है जिस पर आक्रमण हो, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देने का मतलब क्या अर्थ निकलता है इस मुहावरे का। लोकोक्ति जो है, जो भी बोला जाता है, मुहावरा जो बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है ये, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार डाल देना
मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से बताइए। दोस्तों काउंट करते रहिए, आंसर भी जरूर देते रहिए, आंसर दे करके ही हमारा जो है राइट आंसर आप देखिए और मिलाइए कि कितना सारा क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। देखिए हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, ये सब गलत है। हार मान लेना नहीं बोलते, हाँ हथियार डाल दिया इसने तो। नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति जो है का निम्नलिखित में से आपको उपयुक्त अर्थ चुनना है, कौन सा अर्थ होगा। ठीक है बताइए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए बहुत ही आसान है, कई बार आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये बहुत कंजूसी है, ठीक है, बहुत कंजूसी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है, मिश्र वाक्य कौन सा, ये आपको चुनना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर मिट गया है, ठीक है, नहीं आ पाया है, कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसी में से आंसर है दोस्तों, बताइए कौन सा जो कि मिश्र वाक्य है। तो देखिए मिश्र वाक्य की से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें, ए देखिए रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, तो ये जो है आपका सरल वाक्य, ये सरल है। और अगर बी की बात करें तो उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, ये भी आपका सरल वाक्य है, ठीक है, ये सरल वाक्य है। और ये जो है आपका जो है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसलिए से जुड़ा है, ये संयुक्त है। यहाँ पर बोला क्या गया है कि यह एक संयुक्त वाक्य है और इसका आपको सरल रूप बताना है, इसका आपको सरल रूप बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमा लगा करके ये जो संयुक्त वाक्य किया है, चलिए इसका सरल रूप बताते हैं। इसका जो सरल रूप है दोस्तों, आप सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर दे लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, देखिए ये सरल रूप हो जाएगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा कि पूरा सेंटेंस जोड़ा गया है या बढ़ाया गया है। दंड से बचने के लिए वो भाग गया, ऑप्शन नंबर बी जो ये सरल जो है वाक्य है। और अगर हम आंसर मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये आपका संयुक्त वाक्य, ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये भी वही है, संयुक्त वाक्य ही बनाया है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन अगर सी की बात करें तो ये हो जाएगा वह भाग गया था क्योंकि दंड से बचना चाहता था, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। और ये देखिए वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना था, तो ये भी आपका, ये दोनों देखिए मिश्र वाक्य है। ये जो है आपका क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य है। और ये जो हमारा जो बताना था हमको कि कौन सा हमारा सरल है, तो सरल ये ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वो भाग गया, ठीक है। समझ में आ गया सभी वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा, मतलब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा इनमें से शुद्ध है, वो आपको बताना है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। इस समय 4 बजे हैं, ये तो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहाँ पर गलतियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला वे अनेक विषयों रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बहुवचन रहना चाहिए। अगर हम सी की बात करें तो ऑप्शन सी में बताया कि सब लोग अपनी, फिर देखिए अपनी अपनी राय दें होता है, ठीक है। अगर हम डी में बात करें तो डी में क्या गलती है, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये सब अशुद्धि है, अशुद्धि मैंने आपको छाट के बता दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुने, इसमें से कर्म वाच्य वाला कौन सा वाक्य है, बताइए। तो यहाँ पर कर्म वाला जो है ये है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, से के द्वारा किस कारक के परसर्ग हैं, किस कारक के परसर्ग हैं, से और के द्वारा।
कर्ण के ऑप्शन ऑफ बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण के ये कैसे पहचानते हैं, इसके लिए एक जो है दोहा टाइप का है, जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे किसको किसको याद है, ठीक है। नेक्स्ट है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित जो है मुझसे है, शब्द का आपको क्या बताना, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, कारक आपको बताना है, मुझसे यहाँ पर जो है रेखांकित है, उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर कारक है। अपादान कारक है दोस्तों, अपादान कारक है, ऑप्शन ऑफ बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं वही बात कर रहा था कि कैसे इसको पहचानते, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं किसको किसको बचपन का याद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है, बताइए। तो झील बहती है, नदी बहती है, ये सब झील, ये नदी, ये सब स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, दोनों वचन में जो है समान रहता है, कौन सा शब्द। सरसों जो है ना, सरसों, सरसों सुना आपने, तो ये जो है आपका दोनों वचनों में जो है समान रहता है, मतलब एक वचन और बहुवचन, इसमें 2 3 ये सब नहीं लगाते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, कौन सा वाक्य जो कि भूतकाल का उदाहरण है, बताइए। पूर्ण भूतकाल का, ठीक है, भूतकाल में आपको पूर्ण भूतकाल बताना है। देखिए वे आए थे, ठीक है, वे आए थे पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, निपात का उदाहरण कौन सा है, बताइए। निपात जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि आप जो है जोर डालने के लिए, निपात मैंने कई बार बताया कि जोर डालने के लिए, तो ठीक जो है ना, ठीक उसी के पास है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं ठीक उसी के पास है, तो ये ठीक बताने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बोल देंगे कि उसी के पास है, तभी भी हम समझ जाएंगे, ठीक ये जोर डालने के लिए करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, मतलब किसमें अनुप्रयुक्त शब्द का यूज हुआ है, ये चारों सेंटेंस में, वाक्य में, बताइए कौन से वाक्य में ऐसा हुआ है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बताएं जल्दी से। देखिए पूजनीय होता है, अगर आप एक ही नज़र में देखें तो पूज्यनीय लिखा है, पूज्यनीय, ठीक है, ये गलत है, अनुपयोग शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, यानी इसी को तो आंसर बताना है, अशुद्धि किस वाक्य में है, ऑप्शन में बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया, बताइए किस अनुच्छेद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी याद नहीं करना है, 7 का जो आपका क्यू होता है ना वही है 343 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में आता है, कह सकते हैं सैकड़ों बार आ चुका है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसके बाद आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब दे चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कौन सी इनमें से बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बताइए कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौज है ना, कन्नौजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बांगुरु की बात करें, बांगुरु की, तो ये हरियाणा में बोला जाता है, ठीक है, हरियाणा में बोला जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें हाथौती की, हाथौती राजस्थान में बोला जाता है, और बुंदेली आप जानते हैं बुंदेलखंड में।
ये तो मान लीजिए बॉर्डर है, उसके हिसाब से ये चलता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर देखिए जो ऑप्शन के हिसाब से सही रहेगा उसी को आप करेंगे, जो एकदम सही रहेगा उसी को। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में 40 क्वेश्चन में से ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब आपने दिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और आगे हम ऐसे ही वीडियोस देते रहें आपको। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।